एक छोटे से गांव में रहने वाली अनीता एक साधारण लड़की थी। उसका जीवन सामान्य और खुशहाल था, लेकिन कुछ अनजानी ताकतें उसके पास मंडरा रही थीं। एक रात अनीता को सपने में अजीब अजीब चीजें दिखने लगीं और उसने सोचना शुरू किया कि कुछ गलत हो रहा है। एक रात अनीता के घर के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। छत पर कदमों की आवाजें सुनाई देने लगीं। उसने सोचा कि ये उसका वहम हो सकता है, लेकिन हर दिन चीजें और खौफनाक होती गईं। एक रात अनीता को भयानक सपना आया जिसमें उसने एक काले साए को अपने पास देखा। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। अनीता की नींद अचानक टूट गई, पर डरावने सपने ने उसे रात भर जागते रहने पर मजबूर कर दिया। अनीता के घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। उसके परिवार वालों को भी घर में एक अजीब सी उपस्थिति का एहसास होने लगा। अनीता के छोटे भाई ने दावा किया कि उसने रात को किसी अजनबी को देखा। धीरे धीरे अनीता के व्यवहार में बदलाव आने लगे। कभी हंसने वाली लड़की अब हर समय चुपचाप रहती और बातें बड़बड़ाने लगी। परिवार को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। एक दिन उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं और उसने जोर से चिल्लाया। अनीता के माता पिता ने गांव के पुजारी को बुलाया, जो एक अनुभवी तांत्रिक था। पुजारी ने बताया कि अनीता पर किसी बुरी आत्मा का कब्जा है। आत्मा को निकालने के लिए अनुष्ठान करना पड़ेगा। अनीता पर अनुष्ठान शुरू होते ही वह जोर जोर से चीखने लगी। कमरे में अजीब अजीब चीजें होने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। खिड़कियों पर दरारें पड़ने लगी। पुजारी ने अपने मंत्रों से आत्मा को नियंत्रित किया और अंततः आत्मा को निकाल दिया। धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौट आई। आत्मा के जाने के बाद उसके चेहरे पर एक शांति आ गई थी। जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया।